हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 8 जर्नल। तो देखते हैं पहले उसका इंट्रोडक्शन और एक क्वेश्चन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मीनिंग ऑफ जर्नल। जर्नल होता क्या है? जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्ड इन द ऑर्डर और सीक्वेंस दे आर एंटर्ड। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन अ जर्नल बुक। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन। जर्नल एक ओरिजिनल एंट्री बुक है, यानी कि सबसे पहले हमको जर्नल रिकॉर्ड करना पड़ता है, यानी जैसे डेली के ट्रांजेक्शन, जैसे आज हमने एक गुड्स को सेल किया, परचेस किया, ऐसे सब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना पड़ते हैं रिकॉर्ड पर सीक्वेंस ऑर्डर में, और इसके बाद इसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल बुक में। ठीक है, जर्नल होता है ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्ड इन द ऑर्डर सीक्वेंस। ये ओरिजिनल एंट्री होती है और इसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल बुक में। ठीक है, मतलब जर्नल बनाते जैसे रोज के ट्रांजेक्शन होते हैं वो। जैसे कोई इंसान भी एक दिन एक मतलब इसको नहीं बनाएगा तो फिर उसका बिजनेस अच्छा नहीं, मतलब उसका बिजनेस कैसे करेगा वो आगे, जैसे मेंटेन कैसे करेगा। जैसे आज एक बंदा ले गया 10 रुपए की चॉकलेट, यानी 10 रुपए की नहीं, 1000 रुपए की शर्ट, और वो अगले दिन वापस कराने आया, तो उसके पास रिकॉर्ड होगा तो वो बोलेगा ना क्या मैंने हाँ इसको दिया था तो मैं करूँगा। ऐसे तो हो नहीं सकता हो, क्योंकि एक इंसान का माइंड ऐसा होता है कि एक दिन याद कर ले, 2 दिन याद कर ले, ऐसा तो नहीं एक हफ्ते पहले की बात याद कर ले। इसलिए इसको रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए जर्नल बुक, दे आर रिकॉर्ड इन द जर्नल बुक में। फ्यूचर्स देख लेते हैं। डे टू डे ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन द जर्नल इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि सीक्वेंस में। ठीक है, डे टू डे ट्रांजेक्शन जो भी होते रहते हैं उसको ऑर्डर में, मतलब ना उसको मेंटेन कर रिकॉर्ड करना पड़ते हैं। इट इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री विच ट्रांजेक्शन आर रिटर्न बिफोर दे आर पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट। पहले इसको जर्नल बनाते हैं, उसके बाद लेजर में पोस्ट करते हैं, लेजर से पहले। ठीक है, जर्नल बनाते हैं। जर्नल इज अ रिकॉर्ड विच शो कंप्लीट डिटेल ऑफ अ ट्रांजेक्शन इन वन एंट्री। देखो, जर्नल इज द रिकॉर्ड विच शो कंप्लीट डिटेल्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन इन अ वन एंट्री, यानी कि एक ही एंट्री के अंदर एक ही एंट्री के अंदर पूरी रिकॉर्ड हो जाना चाहिए अपनी डिटेल, कंप्लीट डिटेल ट्रांजेक्शन की। ठीक है, एक वन एंट्री में। ये हो गए फीचर्स और मीनिंग। अब देखते हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल इज डिवाइडेड इनटू 5 कॉलम। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेट यानी जो एंट्री में डेट दे रखी है वो डलेगी, पर्टिकुलर में जो एंट्री बनाए गए वो, एलएफ यानी होता है लेजर फोलियो, यानी कि एक नंबर होता है, वो अभी हमको कब किस एंट्री में दे रखा रहता है, किसी में नहीं दे रखा रहता है। अधिकतर में तो ये दे नहीं रखा रहता है, बस इसको ब्लैंक छोड़ते हैं ऐसे ही। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट डेबिट की जगह आएगा, क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट की आएगा। ठीक है, ये हो गए। जर्नल एंट्रीज आर ऑफ 2 टाइप्स। जर्नल एंट्री 2 टाइप्स की होती है, सिंपल जर्नल एंट्री और कंपाउंड जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री में यानी कि एक एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, और कंपाउंड में ऐसा होता है कि 2 डेबिट होते हैं, 1 क्रेडिट होता है, और यानी जैसे नहीं तो 1 डेबिट होता है, 2 क्रेडिट होते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कंपाउंड में। यानी कंपाउंड यानी डबल एंट्री, आप इसको बोल सकते हो सिंपल जर्नल एंट्री और डबल जर्नल एंट्री से बोल सकते हो। इसमें 2 एंट्री एक साथ होती है और इसमें एक ही एंट्री, यानी ऐसा। अब उसके बाद हमें जर्नल एंट्री करने से पहले रूल्स कर लेते हैं इनके। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट जैसे कि राम, शाम, सीता, गीता, ये सब हमारे पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट में आते हैं असेट्स, यानी कि असेट्स और लाइबिलिटी, यानी कि फर्नीचर वगैरह, फर्नीचर, मशीनरी, ऐसा। ठीक है, ये असेट। और नॉमिनल अकाउंट में हमारे ऐसे आते हैं सैलरी पेड, सैलरी रिसीव, ये सब आते हैं। ठीक है, ये इसमें सब ऐसी आती है एक नॉमिनल अकाउंट में। अब देख लेते हैं इसके रूल्स। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब अपने को कुछ रिसीव होगा पर्सनल अकाउंट में तो मतलब वो डेबिट होगा, डेबिट रिसीव होगा डेबिट, देना होगा तो क्रेडिट। रियल अकाउंट में वोट कम्स इन और क्रेडिट वोट गोस आउट। जब अपने को अपने पास चीज़ आएगी उसको डेबिट में डालनी है, जब वो जाएगी उसको क्रेडिट में माननी, जो भी चीज़ जाएगी उसको क्रेडिट में। नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि जैसे सैलरी पेड, ये सब ऐसे वो आएगा अपने डेबिट में। और ऑल इनकम एंड गेंस, जो भी जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड वगैरह, ये सब हमारे आएंगे नीचे, मतलब क्रेडिट में। ठीक है, ऑल इनकम एंड गेंस, इनकम और गेंस एक ही होता है। ठीक है,
ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का पूरा। और ये रूल्स आप अच्छे से याद करना, ये रूल्स के ऊपर भी डिपेंड है अपनी एंट्रियाँ। ये रूल्स अच्छे से देखना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इस रूल्स का। टाइप्स ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है ये, ठीक है। और फॉर्मेट आपको याद हो गया होगा, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। सिंपल ये डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट, या आप पर्टिकुलर की जगह ट्रांजेक्शन लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी ठीक वो चलेगा। LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का। हमारी बुक का राइटर का नाम है TS ग्रेवाल्स, ठीक है। TS ग्रेवाल्स की बुक है ये। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रमेश फॉर अप्रैल 2019 आर गिवन बिलो जर्नलाइज डेम जर्नल एंट्री, ठीक है। रमेश ने मतलब एक ना रमेश ट्रांजेक्शन है, ठीक है। ये तो जर्नल एंट्री है, तो मैंने तो ऐसे अलग अलग एंट्री लिख के अलग अलग कॉलम बनाए। आपको तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो लिखना ही नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर करना, तो आप एक ही कॉलम बनाना, ठीक है। डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। तो सबसे फर्स्ट एंट्री है रमेश स्टार्ट बिजनेस विद केस। ये आपकी एग्जाम में आती है एंट्री ये वाली, ये सबसे फर्स्ट एंट्री यही होती है। रमेश कमेंट्स बिजनेस विद केस, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद केस, ऐसे, ठीक है। तो रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ केस। सबसे पहले मैं रूल्स लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये लिख लिए रूल्स पर्सनल के, ये मैंने क्योंकि पेज मुल्टाने पड़े बार बार इसलिए। और आप पहले जर्नल एंट्री करने से पहले ये देख लेना कि हमें इसमें बिजनेस मैन को नहीं देखना, बिजनेस को देखना है, ठीक है। ये हम बिजनेस के अंदर के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बिजनेस मैन के ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेस के ट्रांजेक्शन, ये बात आप ये याद ही रख लेना कि बिजनेस को देखना है, बिजनेस मैन को नहीं देखना है, ठीक है। तो देख लेना सबसे पहले वाली एंट्री, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद केस। तो बिजनेस में क्या आएगा, केस आएगा। तो अभी अपना ये कौन सा अकाउंट है, मेरा रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। तो रमेश स्टार्टेड बिजनेस केस, केस कितना आया, केस अकाउंट डेबिट। तो केस अकाउंट डेबिट आ जाएगा। डेट डाल देता हूँ यहाँ पे 1 अप्रैल, केस अकाउंट डेबिट। तो 2 में क्या आएगा, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद केस। तो 2 कैपिटल, क्योंकि जो भी बिजनेसमैन है उसको कैपिटल रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। 2 कैपिटल, फर्स्ट वाली एंट्री यही रहती है, केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अधिकतर तो एंट्री यही रहती है, ये एंट्री सेम ही रहेगी, कोई इसमें डिफरेंस वगैरह नहीं होगा। केस आया, कहाँ से आया, कैपिटल यानी बिजनेसमैन की कैपिटल। केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल क्या, यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखना है, कैपिटल अकाउंट, बस कैपिटल अकाउंट लिखना है, क्योंकि 2 इसको मेंशन करता है। और अमाउंट लिख देते हैं, अमाउंट कितना है, 1 लाख, 1 लाख लिख दिया, 1 लाख, ठीक है। ये लिख दिया 1 लाख। अब सेकेंड एंट्री देखते हैं, 2 अप्रैल। डेट मैंने यहाँ पे एक ही कॉलम बनाया, देख लेना, आपको एक ही कॉलम बनाना है, मैंने अलग अलग एंट्री लिखी है, ठीक है। 2 अप्रैल की एंट्री है। पेड इनटू बैंक, पेड किया है यानी अपने यहाँ से केस गया है, ठीक है। ये हमारे असेट्स है, यानी मतलब असेट्स यानी अपनी संपत्ति, अपने पास जो है, ठीक है। बैंक में पैसा हो अपना ही, असेट्स हुआ अपनी। तो पेड इनटू बैंक, तो अपने पास से क्या गया, केस गया। तो केस कब आएगा, क्रेडिट में, केस गया तो क्रेडिट में, ठीक है। और पेड इनटू बैंक में क्या आया, पैसा आया। तो बैंक देखो, रियल अकाउंट डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। तो डेबिट यानी बैंक होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। और मैं ये एक लाइन छोड़ रहा हूँ यहाँ पे नीचे नरेशन, मैं आपको बाद में बताऊंगा नरेशन क्या होते हैं, क्या है। बैंक अकाउंट डेबिट टू केस, केस गया तो क्रेडिट, जो चीज़ जाएगी वो क्रेडिट में, जो चीज़ आएगी वो डेबिट में, ऐसा आप याद कर सकते हैं। आप रूल्स को नहीं देखो तो ऐसा है, ठीक है। केस अकाउंट कितना पैसा, 20,000, 20,000। क्रेडिट का उसके सामने नहीं लिख सकते, डेबिट का उसके यहाँ पर, क्रेडिट का उसके यहाँ पे, और वहाँ पे ऐसे लाइन खींच लेने का, ठीक है, जो आप लेंगे ऐसा। 3 अप्रैल की एंट्री देखेंगे, ये एक और लाइन छोड़ दी नरेशन के लिए। अबाउट गुड्स फॉर केस 50,000 के, ये 3 अप्रैल की एंट्री है। 3rd एंट्री मतलब अपन ने परचेस किया है गुड्स फॉर केस में, तो अपने पास क्या आया, गुड्स आए। तो हम बिजनेस में गुड्स नहीं लिखेंगे, गुड्स नहीं लिखते, उसकी जगह हम परचेस लिखते हैं। कभी भी ऐसी एंट्री आ जाए, गुड्स परचेस किए, मतलब गुड्स को अपने बाय किया है, तो उसकी जगह गुड्स नहीं आएगा, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं आएगा, हमने परचेस किया है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेस आएगा। देखो कैसे मैं बताता हूँ आपको इसकी
फंडा परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने खरीदा है तो हमारा क्या गया, कैश गया वो नीचे। और क्या खरीदा, गुड्स, गुड्स को क्या मेंशन करते हैं, परचेस, तो डेबिट, कैश परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल। देखो रियल अकाउंट में देखो, देखो डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। नाम कितने, 50,000। ठीक है, अब है 4th एंट्री, 4 अप्रैल की। ड्रॉइंग कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, पर्सनल यूज के लिए नहीं किया है। पर्सनल यूज के लिए क्या होता था, ड्रॉइंग टू कैश, यानी अपने अपने लिए किया है, अपने अपने बैंक में से अपने लिए पैसे निकाले। ये कहाँ के लिए किया है, इसने ऑफिस के लिए किया है। तो पैसा कहाँ पे आया, अपनी मतलब अपने बिजनेस से पैसा आया, ऑफिस यानी बिजनेस, तो बिजनेस से पैसा आया, अपने पास क्या है, कैश, तो कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। क्या क्या गया अपने पास से, बैंक में पैसा गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्रेडिट में हो जाएगा। कितने, 10,000, 10,000। ठीक है, इन एडिशन के लिए लाइन छोड़ दिए। सिंपल, ये कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये 5th एंट्री है 13 अप्रैल को। और वैसे जैसे 4 अप्रैल का 5th अप्रैल 6 अप्रैल, ऐसा तो नहीं बिजनेस में डेली ट्रांजैक्शन होते रहेंगे, डेली डेली माल बिकेगा, खरीदेगा, ऐसा तो नहीं होगा। कभी बीच में कभी खरीदेगा, कभी नहीं खरीदेगा, ऐसा भी होगा। इसलिए यहाँ पे 13 अप्रैल दे रखा है। ऐसा तो नहीं बिजनेस में रोज ऐसे खरीदेगा, लाइन से कभी नहीं आती एंट्री। ये वाली एंट्री, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, यानी अपन ने कृष्णा को सेल किया, वो परचेस वाली थी पहले वाली, ये सेल किया है, तो क्या आएगा, तो ये एंट्री है सोल्ड गुड्स टू कृष्णा 15,000। तो इसमें देखो कई केस दिख रहा है आपको, इसमें तो केस तो मिला नहीं है, तो अपने को जो मिलता है वो केस, मतलब केस मिलता है तो अपना डेबिट में आता, और जो जाता है क्रेडिट में, यानी टू केस कृष्ण सोल्ड टू कृष्णा है ना, तो अपना जाएगा क्या पे, सेल जाएगा, तो टू सेल। और बिजनेस में जैसे ऐसा भी होता है कि परचेस करोगे तो जैसे गुड्स परचेस करोगे तो परचेस आएगा, सेल करोगे तो सेल दिखाएगा। पहले यहाँ पे लिख रहे टू सेल। अब ना अपने के पास पैसा तो है नहीं, अपन ने उसको क्रेडिट में, अपने पास पैसा तो आया नहीं, अपन ने उसको क्रेडिट में सेल किया। किसको सेल किया, कृष्णा को, तो उसका नाम निकल जाएगा, नाम लिखा जाएगा कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, 15,000 और 15,000। ठीक है, सिंपल है, नी सेल, केस में सेल नहीं किया तो उसका नाम आएगा। ठीक है, जो चीज़ जाएगी वो नीचे, जो चीज़ आएगी ऊपर, इतना बस फंडा याद रख लो आप। और जर्नल एंट्री बहुत मेन है, ये आप समझोगे तभी आपका अकाउंट आगे होगा। 20 अप्रैल की एंट्री है, 6th एंट्री 20 अप्रैल, ये तारीख डालना भूल गया, 13 अप्रैल। बाउट गुड्स फ्रॉम शाम 22500। ठीक है, गुड्स परचेस किया हमने शाम से, हमने इसमें केस तो कहीं आया नहीं केस, तो हमने इसमें केस से तो किए नहीं परचेस, बाउट गुड्स फ्रॉम शाम से किए, मतलब तो क्रेडिट में किया अपन ने परचेज से, तो क्या आएगा, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू शाम 22500, 22500। ठीक है, आप बस ये याद देखो, अपने गुड्स परचेस किए तो जो चीज़ आती है डेबिट, और किससे खरीदे, शाम से, तो वो अभी अभी अपन ने क्रेडिट में खरीदे तो उसका नाम, केस में खरीदते तो केस आता, जो चीज़ जाती है वो नीचे, ऐसा। ठीक है, जो चीज़ आएगी ऊपर, जो चीज़ आएगी डेबिट में, जो चीज़ जाएगी क्रेडिट में, बस इतना फंडा याद रख लो आप। 22 अप्रैल यानी 7th एंट्री है 22 अप्रैल को। कृष्णा रिटर्न गुड्स, हमने देखो यहाँ 13 अप्रैल को एंट्री करी थी, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, हमने कृष्णा को सेल किया था माल, तो हमको कृष्णा ने वापस 2,000 का माल, यानी कि डिफेक्टिव गया होगा, कैसा गया, उसको अच्छा नहीं लगा, क्या हुआ, तो हमको उसने वापस किया है। ठीक है, तो ये एंट्री बहुत सिंपल रहती है। इसमें क्या करना है आपको, सिर्फ हमने जो 13 अप्रैल को एंट्री करी थी कृष्णा टू सेल, इसको बस उल्टा लिख देना, ऐसा लिख देना, सेल्स रिटर्न, बस रिटर्न लिख देना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। अपने पास क्या है, जैसे सेल्स आया, सेल्स अपन ने किया था वो रिटर्न हो गया, यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट किससे आया, कृष्णा से आया, बस वो लिखना है 2,000 का। ठीक है,
सिंपल ही एंट्री बस उल्टी कर देने का, इसके बाद बस सेल्स रिटर्न लिख देना उसकी जगह। 24 अप्रैल की एंट्री है, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 12500, यानी हमको कृष्णा से पैसे मिले मतलब 12,500। अलाउड हिम डिस्काउंट, और हमने इसको डिस्काउंट दिया 500 रुपये का। अभी देख लो यहाँ पे 15,000 का माल था, उसने हमसे 2,000 का माल वापस कर दिया, तो बची कितने 13,000। 13,000 में से हमने उसने दिया हमको 12,500, और उसने बोला कि हमको डिस्काउंट भी चाहिए, तो हमने 500 का उसको डिस्काउंट दिया। तो मेरे पास तो हमारे पास क्या आया, जो आया ऊपर डेबिट, केस अकाउंट डेबिट। और डिस्काउंट का, ये डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक केस डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, वो हमको पहले ही काट देना है, और केस डिस्काउंट में वो होता है कि जैसे कि हमको उसने केस दे दिया है, मतलब हैंड टू हैंड, तो वो डिस्काउंट, पर इसने हमको अलाउड हिम डिस्काउंट, तो सिर्फ डिस्काउंट लिखा रहता है, तो वो केस डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो सिर्फ डिस्काउंट लिखा हुआ है तो केस डिस्काउंट। और इसका फंडा है दोनों का, केस का और डिस्काउंट का। जहाँ पे केस आएगा वहाँ पे डिस्काउंट आएगा। केस डेबिट में होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट में होगा, और केस क्रेडिट में होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में होगा, ठीक है। ये अब याद रख लेना। केस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डेबिट टू कृष्णा। किससे आया अपने को पैसे, कृष्णा ने दिए, तो टू कृष्णा, ठीक है। कितने पैसे दिए, 12,500, तो उसने केस दिया, 500 रुपये का डिस्काउंट, और टोटल कितना हो जाएगा 13,000, ठीक है। ये हो गई एंट्री 24 अप्रैल वाली भी, सिंपल है। अब 9th एंट्री है 28 अप्रैल की। 28 अप्रैल की, पेड केस टू शाम, हमने शाम से माल खरीदा था यहाँ पे, बाउट गुड्स मतलब परचेस किया था, कितने का किया था 22,500 का। तो हमने पेड केस टू शाम को कितने दिए 21,500, और डिस्काउंट रिसीव्ड, हमको अब डिस्काउंट मिला है, पहले हमने डिस्काउंट दिया था तो अब डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। तो ये वाला कहाँ पे आया था, डिस्काउंट रिसीव्ड, जैसे हमको बताया था मैंने यहाँ पे। इसके नॉमिनल, ये कौन सा अकाउंट हुआ अपना, नॉमिनल अकाउंट हुआ। तो ऑल इनकम और गेन्स, जो भी हमको इनकम वगैरह होगी वो क्रेडिट में आता है, तो ऑल इनकम और गेन क्रेडिट में, तो ये हुआ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ये इसमें तो पेड केस टू शाम, तो किसके पैसे दिए अपन ने, शाम को दिए, तो शाम अकाउंट डेबिट, शाम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और पैसे हमारे गए क्या आए, गए तो वो क्रेडिट में होगा, टू केस, और जहाँ पे केस होता है वहाँ पे डिस्काउंट होता है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। केस कितना 21,500 और 1,000, तो 22,500, ठीक है। केस अपन को देना था तो नीचे, यानी जो भी चीज़ जाती है वो क्रेडिट में, जो चीज़ आती है वो डेबिट में। शाम को दिया हमने तो वो डेबिट होगा, ठीक है। पता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। ये रहा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आपको समझ में आ गई होगी एंट्री, ये सब एंट्री। अब और 4 एंट्री और 3 एंट्री और है इसके बाद, वो देखते हैं। 30 अप्रैल की, केस सेल्स फॉर मंथ, ठीक है। वाली एंट्री केस सेल्स फॉर मंथ, तो इसमें क्या बोल रहा है हमको कि केस में सेल किया इस मंथ में हमने, ठीक है। तो डायरेक्ट एंट्री जाएगी केस टू सेल। हमको ये तो बोल नहीं रखा इसमें कि फर्नीचर सेल किया कि मतलब गुड्स सेल किए, तो डायरेक्ट बस केस अकाउंट डेबिट, कि अपने पास क्या आया, केस में सेल किया तो केस आया, अपने पास केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने का 80,000 का, ठीक है। 30 अप्रैल की एंट्री पेड रेंट, तो ये क्या हुआ, हमारे एक्सपेंसेस हुआ। एक्सपेंसेस क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं लो। एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, तो एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो यानी पेड किया है, और रिसीव होता है तो वो क्रेडिट होता है। पेड मतलब पे किया है तो वो डेबिट, और रिसीव में क्रेडिट, ठीक है। तो पेड रेंट, तो रेंट अकाउंट, पे मतलब रिसीव करेगा तो वो हमारा हो जाएगा इनकम। रेंट अकाउंट डेबिट टू केस, कितने 5,000, 5,000, ठीक है। सिंपल ही थी एंट्री भी 30 अप्रैल की। अब है पेड सैलरी, तो ये भी हमारा एक्सपेंसेस हुआ, तो सेम बस सैलरी अकाउंट डेबिट टू केस हो जाएगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू केस, कितना 10,000, 10,000, ठीक है। ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन।
सिंपल ही है, जो चीज़ आएगी वो ऊपर, जो चीज़ जाएगी नीचे। केस आएगा तो ऊपर, केस जाएगा तो नीचे। ठीक है, ये इतना फंडा याद रख लेना आप सिर्फ। नरेशन की मैं आपको बोला था, नरेशन बाद में बताऊंगा। तो नरेशन होते क्या है कि जैसे हम जैसे अकाउंट वाले, तो उनको तो ये एंट्री समझ में आ जाएगी। अब जैसे ये एंट्री हमको समझानी साइंस वालों को, तो उसके लिए हमको नरेशन लिखना पड़ेगा। जब साइंस वाले को समझ में आएगा ही नहीं इसने क्या लिखा है, ये केस अकाउंट डेबिट कर दिया, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में कर दिया, ये क्या है। तो इसको ऐसा लिखना है कि बीइंग, सिंपल ही नरेशन लिखना, बीइंग रमेश रमेश बीइंग बस लिखना है, फिर क्वेश्चन में से लिख देना रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद केस। रमेश स्टार्टेड, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं भी, यहाँ पे स्पेस नहीं है इधर, बिजनेस विथ केस, वो आप लिख सकते हो 1 लाख इतने में करा। ठीक है, ये हो गया। अब सेकेंड है पेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्या होगा, पेड किया बैंक में, बीइंग अमाउंट पेड इनटू बैंक, बस ऐसा लिख देना, बीइंग अमाउंट पेड इनटू बैंक। ये इसमें आपको इंग्लिश में कोई है नहीं, कैसे भी आप इंग्लिश लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग अमाउंट पेड इनटू बैंक, सिंपल कैसे भी लिखो, आपकी इच्छा, बस समझ में आना चाहिए सामने वाले को। ठीक है, ये नरेशन ऐसे होते हैं। ये आप सब लिख देना, आप सब लिख देना, नहीं तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा इसे नरेशन एक बार फिर से। ठीक है, ये हो गई हमारी आज की वीडियो जर्नल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 1 और इंट्रोडक्शन चैप्टर 8 का। ये हमारा पार्ट 1 था जर्नल एंट्री का, जर्नल का। अब मिलते हैं हम पार्ट 2 में। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दबाना भूलना ना। और जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।